राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ हस्तमैथुन के रोगी जो गुप्त रोगी के रूप में जाने जाते हैं, उन लोगों को मनोवैज्ञानिक क्या दिक्कत आती है। कई बार ये लोग काफ़ी रुपए खर्च करके अपना धन और धर्म से दुखी हो जाते हैं कि हमने काफ़ी इलाज कराया, महंगी दवाएं खाई, उसके बाद भी अपनी स्त्री के साथ में संभोग करने में दुविधा महसूस करते हैं। ये क्यों होता है, इसके साइकोलॉजिकल कारण क्या हैं, मैं आज ये आपको सब बताऊंगा, जिसमें अभी तक आपने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा होगा, ना देखा होगा। वो चीज़ आज आपको मैं बता रहा हूँ कि सेक्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में कोई परिभाषित अभी नहीं है, पर मैंने 2 साल जो अध्ययन किया और उनकी जो दिक्कतें देखी है और दिक्कतें क्यों पैदा हुई, ये सब आज आपके सामने बता रहा हूँ कि उन लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन साथी के साथ संभोग करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ताकि ये काम एक कला है और कला आपको सीखनी है। उससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये विकृति क्यों आती है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उन्नत सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ वो दिक्कतें जो गुप्त रूप में लोग किसी को बता नहीं पाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा परेशान खुद होते हैं और अपने जीवन साथी को भी परेशान करते हैं। और काफ़ी लोग के पास में धन नहीं होना, काफ़ी लोगों के पास धन है, दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति परेशान होता है। तो इसमें मूल कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के अंदर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। सेक्स, मैथुन, संभोग ये 24 साल की आयु के बाद में, यानी 25 साल की आयु में करना चाहिए। जहाँ पर व्यक्ति, कुछ फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे हिलोरे मार दिए हैं कि 16 साल की बाली उम्र को सलाम, तो यहाँ पे बिगड़ने के चांसेस शुरू कर देते हैं। पर उससे पूर्व बच्चों ने 12 साल की आयु से 13-14 साल की आयु में, कच्ची उम्र में गलत प्रेरणा मिलने से एक गलत प्रवृत्ति दिमाग में बैठ जाती है, गलत आचरण बैठ जाता है और एक प्रकार से फॉल्टी लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है, जो एक गलत तरीके से सीखा हुआ आचरण होता है हस्तमैथुन। और हस्तमैथुन जब सीख लेता है तो उस समय व्यक्ति की जो आयु है 12 से 16 के बीच में, ये कच्ची उम्र होती है, अपरिपक्व होते हैं, शरीर के अंगों की वृद्धि और विकास के दिन होते हैं। उस समय वृद्धि और विकास होता है तो उस दौरान व्यक्ति हस्तमैथुन में उलझ जाता है और जब हस्तमैथुन में उलझता है तो एकांत में खो जाता है, परिवार से कटने लगता है। घर वालों को पता नहीं होता है कि मेरा बच्चा खोया खोया क्यों रहता है, एकांत में क्यों रहता है, चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, भूख कम क्यों लग रही है। अभिभावकों का ध्यान वहाँ कम होता है और ये इस प्रकार से पीड़ित होते होते जब परिपक्वता आती है, शादी के अवसर आते हैं, तो गलत सीखा हुआ आचरण दिमाग के अंदर वो वहाँ पे सही नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके घर में कोई ट्रैक्टर, जीप, कार है जो आप आरटीओ रूल्स के विरुद्ध चलते हैं, या आपने सीख लिया और आपको पता नहीं है कि आरटीओ के रूल्स क्या है, कैसे दाएं बाएं चलना है, चढ़ाई उतार में कैसे रहना है, गाड़ी के आगे पीछे की दूरी कितनी होनी चाहिए, वन वे क्या है और किस प्रकार से क्रॉसिंग में आगे पीछे बढ़ना है, ध्यान देना है, साइड कैसे देनी है, साइड कैसे लेनी है। जब ये नियम पता नहीं होता है तो वो लड़के जब अगर कहीं शहर में जाएंगे निश्चित है उन्हें दंड के भागीदार बनना पड़ता है। और जिन लोगों ने विधिवत गुरु के पास में ज्ञान लेके कोई सीखा है, वन वे के नियम क्या है, एक चौराहे से कितनी दूरी पे गाड़ी खड़ी करनी है, ऐसे नियमों का उन्हें पालन और पता है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही सेक्स ड्राइविंग है, इसको भी आपने गलत तरीके सीख लिया है तो आपकी एक आदत हो गई है, और जब एक आदत हो चुकी होती है तो आपके दिमाग में सारे जो सीखे हुए सेक्स के प्रति आचरण है, नियम है, वो गलत, और वो गलत होने से आप दवा खाएंगे तो आचरण नहीं बदल सकते हैं। सब कुछ दवा के भरोसे नहीं हो सकता है। इस प्रकार से
जब वो गलत सीखा हुआ है तो निश्चित है उसका कम्युनिकेशन भी गलत होगा। उसके संचार है, पत्नी से संबंध कैसे रखने हैं, वो रिलेशन रखने में भी दिमाग से गलत सीखा हुआ गलत ही सामने आएगा। और हो सकता है फिर पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी लोग शंकालु हो जाते हैं, वहमी हो जाते हैं कि मेरी पत्नी किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, क्यों कि ये पत्नी सही है, पत्नी गलत नहीं होती है, रिश्तेदार सभी गलत नहीं होते हैं, पर वहम उसे हो चुका होता है क्योंकि उसने गलत काम किया, हसमैतुन करने वाले ने। बात है यहाँ हसमैतुन वालों की। तो उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको अब कैसे लाइफस्टाइल जीना है, जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपने गलत सीख ली है। तो उसके लिए वापस आपको अच्छी प्रेरणा की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें आपके दिमाग में जो डर, चिंता, भय है, जब तक नहीं निकलेगा, दवाइयों के सहारे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमने भी काफ़ी समय तक दवाइयाँ दी थी लोगों को, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, पर हमें रिसर्च के तौर पे देखना पड़ा कि इन्हें ये दिक्कत होती है। दवाइयाँ आजकल कंपनियाँ बनाती है, और कंपनी बनाती है, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि वैद्यराज जी दवा बना के देंगे। आजकल सिस्टम बदल चुके हैं, वैद्यराज जी भी दवा खोल के देते हैं, और जो फार्मास्यूटिकल जो दवाएँ बनाने के होती है फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, वो निर्माण करती है और काफ़ी सप्लाई भी डॉक्टरों को देती है जो किलो के भाव में होती है, और वो वापस आगे वितरण की जाती है। पर आपको काम सीखना पड़ेगा, काम कला सीखनी पड़ेगी, अच्छे रोल मॉडल आपको मानने पड़ेंगे। जब आप अच्छे तरीके से व्यवहारिक ज्ञान लेंगे तो निश्चित है कि आप अपनी स्त्री के साथ अच्छे से आनंद से संभोग कर सकेंगे, अपनी स्त्री को संतुष्ट कर सकेंगे। अन्यथा आप दवाइयों के भरोसे कुछ नहीं होगा। नशीली दवा खाएंगे निरंतर, आपके शरीर को नुकसान है, आपको धन को नुकसान है, नहीं होगा। इसलिए आपको ये किसी भी अच्छे रोल मॉडल मिल जाए तो उनसे सीखिए कि ये काम कला कैसे सीखनी है। ये भी एक कला है, सीखनी पड़ेगी, तो आपका जीवन अच्छा रह सकता है। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दे दूंगा। काफ़ी लोग व्हाट्सअप नंबर बताए हुए होते हैं, उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि लगातार चैटिंग करें, संभव नहीं होता है, और बिना अपॉइंटमेंट भी फ़ोन कर लेते हैं, तो फ़ोन उठाना हमारे लिए अनुचित है। वो काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे किससे बात करनी है। अरे फ़ोन हमारा हम उठाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको लगातार सवालों के जवाब दें। फ़ोन काटना हमारी मजबूरी है। देखते रहिए, मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।